और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में जेपी सेंटर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी सेंटर जाने से रोका गया। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था अखिलेश यादव का, जिसे रोका गया है और अब बड़ी संख्या में अखिलेश कार्यकर्ताओं का यहां हंगामा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने आई है। ये जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर से बैरिकेडिंग फांदकर जेपी सेंटर में अखिलेश घुसे। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। एलडीए ने बिल्डिंग में एंट्री की परमिशन नहीं दी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से वहां पर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, यहां तक कि जो अखिलेश यादव हैं वो भी बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर गए। तो ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई है। तो सुरक्षा कारणों का यहां पर हवाला दिया जा रहा था और अब देखिए तस्वीरों में आप अखिलेश यादव को साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जेपी सेंटर में घुसते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जेपी एनआईसी सेंटर में अखिलेश यादव को एंट्री नहीं दी गई। उनका कार्यक्रम था आज जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का, लेकिन उन्हें इस सेंटर में घुसने की अनुमति दी नहीं। तो किस तरह से अंदर जा रहे हैं अखिलेश यादव, आप ये देख सकते हैं। तो अभी भी यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। ये आप लखनऊ से तस्वीरें देख रहे हैं, जेपी सेंटर के बाहर से यह तस्वीरें। बैरिकेडिंग फांदकर किस तरह से जेपी सेंटर में घुस रहे हैं अखिलेश यादव। गेट लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके, पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को वो जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं अपनी। और मेरे सहयोगी मानव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानव, आखिर अनुमति क्यों नहीं दी गई थी जब हर साल इसी तरह यहाँ पर अखिलेश यादव आते हैं, माल्यार्पण यहाँ पर होता है, तो इस बार क्यों मनाही थी?